हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज हम देखने वाले हैं कलेक्टिव ही रीडिंग देखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लव लाइफ में इतना डिले क्यों है। वाई डिले इन योर लव लाइफ। ओके, सो देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट मैं टैरो से करूँगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। हम देखते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। आइए देखते हैं। ओके, ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है 3 ऑफ कप्स, जो सेलिब्रेशन को दिखाता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है द मैजिशियन, उसके बाद आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ये दिख रहा है ना आप लोगों के लिए, आप ना अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड मैजिशियन मुझे ये बता रहा है आप लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो। आपको पता है कि एट द एंड आप दोनों साथ होंगे, आपके साथ जस्टिस होगा और उस पर्सन से आपकी शादी भी होगी। तो एक आपको इस बात की पूरी आइडिया है कि यही पर्सन है जिसके साथ आपको शादी करनी है और उसी के साथ आपको लाइफ बितानी है। तो आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो, पर एट दी अदर साइड जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो वो पर्सन इस लव को लेकर डिनायल में है। ओके, वो पर्सन डिनायल में है, वो नकार रहा है। उनको ऐसा लगता है, मतलब उनकी जो एनर्जी है ना वो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मतलब पत्थर पे तलवार मारने जैसा है। मतलब पास्ट में उनको बहुत सारे इश्यूज आए हैं, उन्होंने प्रीवियस रिलेशनशिप में कुछ धोखा खाया है और इसी वजह से अभी उनका वो स्टबर्न नेचर बन गया है कि नहीं मेरे लिए तो प्यार नाम की कोई चीज़ है नहीं। और आप जो है वो बहुत ही पेशेंटली उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे अभी ये सिनारियो दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों से ये रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग भी देखना। अब हम ये देखते हैं कि आपकी तो फीलिंग्स हमने देख ली, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो डिनायल में क्यों है। ओके, आपके पार्टनर डिनायल में क्यों है, क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें उनको रोक रही है, वो डिनायल में क्यों है। आप जिनको चाहते हो वो पर्सन डिनायल में क्यों है, आइए जानते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सीक्रेट्स, उनकी लाइफ में बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो रिवील नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा है। या तो उनकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट हैं, या तो वो अपनी फीलिंग्स को आपसे सीक्रेट रख रहे हैं। सेकंड है टाइम, उनको ऐसा लगता है कि अब समय हाथ से निकल गया है और क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत काम है, वो वर्कोहॉलिक पर्सन है। तो इसके लिए थोड़ा वो डिनायल में है। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं बट मैं लेना चाहती हूँ। ब्रोकन, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि उनके पास्ट में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने झेले हैं रिलेशनशिप में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन स्टेज पे है, इसलिए उनको ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अनवर्दी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही रीजंस आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट होंगे, इनमें से कुछ रीजन उनसे रिलेट ज़रूर होंगे। अनवर्दी, वो खुद को अनवर्दी फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो और वो
आपके लिए सही नहीं है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, और इन सब के चक्कर में भी वो अभी तक आपसे मतलब रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। चेसर दिखाई दे रहा है। अब आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है। इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनको उस तरह से नहीं देखते हो जैसे पहले देखते थे, तो उनको अब डाउट्स हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। और डेस्टिनी, उनको पता है कि आपसे उनको डेस्टिनी ने मिलाया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता डेस्टिनी खुद चुनेगी आपको उनसे मिलाने के लिए। तो उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, कुछ पार्टनर ने सरेंडर किया हुआ है डेस्टिनी के ऊपर। तो बहुत सारे रीजंस होंगे आपके लिए, जो आप फैमिलियर कर रहे हो उन रीजंस को ले लो। शैडो साइड, उनको बहुत सारे अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जब वो अपने शैडो साइड्स पे वर्क करेंगे तब वो रेडी होंगे आपके लाइफ में आने के लिए। यस, सेल्फ लव की कमी उनको लगती है। जब तक वो सेल्फ लव में रहेंगे, करेंगे, तभी वो अपने शैडो साइड से रूबरू होंगे और उनसे बाहर आएंगे। तो कुछ लोगों के पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ा सकें। न्यू चैप्टर, डेफिनेटली आपके साथ वो न्यू चैप्टर ओपन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बिगिनिंग करना चाहते हैं। पर रनर, उनकी आदत है भाग जाने की। मतलब जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या कोई ऐसी सिचुएशन जहां वो हैंडल नहीं कर पाते, उस सिचुएशन से भागने की आदत है उनको। तो अब वो खुद को समझा रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से भागना नहीं है, मुझे इस पर्सन के साथ न्यू तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। इनसेपरेबल एंड ओवरवेल्म्ड, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, इन सब रीजंस के बावजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप दोनों का बॉन्ड इनसेपरेबल है। वो कभी भी आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ना वो आपसे पीछा छुड़ा सकते हैं। घूम फिर के डेस्टिनी आप दोनों को ही पास में लाने वाली है। तो बेसिकली उनके जो पास्ट रिलेशनशिप का जो एक्सपीरियंस है वो उनका सही नहीं था, और इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज और स्ट्रगल अपने लाइफ में वो झेल रहे हैं। तो वो थोड़ा ना संभल कर चल रहे हैं, खुद को भी चांस दे रहे हैं। उनको नॉलेज है कि आप अच्छे पर्सन हो, लेकिन उन्होंने अच्छे व्यक्ति के साथ डील नहीं किया है, और इसी वजह से उनको थोड़ा टाइम लग रहा है अब खुद को चेंज करने में, खुद को आपके लायक बनाने में। और ये पर्सन भले अभी टूटा हुआ है, उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, यस हम ये बोले कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, डाउट्स भी होंगे, फिर भी उनको ये पता है कि यही पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, तो इस पर्सन के साथ पास मुझे जाना है, और वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। अगर हाँ, तो क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, देखते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो टाइम का ठीक होने में या अपने पर्सन का मन बदलने में, तो मैं बाद में ये भी देखूंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। बट फ़िलहाल मुझे ये देखना है कि क्या वो पर्सन एक्शन लेंगे। कब लेंगे, क्या होगा, सब देखते हैं। थोड़ा मुझे कार्ड्स निकालने दो। मानो तुझको नहीं मैं पहचानता बंदा, दिल का पता भी नहीं जानता, कभी ना कभी तो आएगी, खड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफ़र होता हो, ये दिल ना होता बेचारा,
तो अभी तो वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की हालत में है, थोड़ा सा डाउन है, सोच रहे हैं, दुखी है। पर बॉटम ऑफ अ डेक है डेविल का कार्ड। अब ये डेविल जो है ना वो बुरी तरह से नहीं है, क्योंकि देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है वो भी आपके जैसे पार्टनर ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि शिद्दत के साथ आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो और वो आप ही के ऊपर स्टक हैं। और उसी के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी है, बट स्लो प्रोसेस में है, स्लो मूविंग में है बट यस, अभी आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है। आप दोनों फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर कर सकते हो मे बी, या फिर आप दोनों के बीच में सारी बातें हो गई है लेकिन उनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इस रिश्ते में डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल वो कोई अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। किसी किसी के लिए कोई गिफ्ट हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई ट्रिप हो सकती है, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए कोई फाइनेंशियली आपको वो स्पॉइल करना चाहते होंगे। हर एक के नेचर से आप मतलब आपको पता होगा कि आपका पर्सन क्या कर सकता है। तो कुछ लोग काम करने के लिए साथ में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। कोई तो ऐसी डील होगी जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होगा ताकि ये ऑफिशियल लगे और वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको पता है कि आप जो हो ना वो इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, आप अपनी जगह एकदम परफेक्ट हो और उनको आपकी जगह पहुंचने के लिए जस्टिस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मुझे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कि डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, सामने वाला पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है ना कि ये बहुत जल्द हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम जो रहता है ना ये मुझे राइट नाउ ऐसे दिखता है, मतलब जितना फास्ट हो सके। और दी एम्प्रेस का टाइम पीरियड भी अप्रैल का है, तो विद इन 3 वीक्स पॉसिबल है आपके लाइफ में वो पर्सन आए, या फिर 3 मंथ जून जुलाई तक। सो आपके और उनके बीच के जो आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कर रहे होंगे तो जल्दी हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। 3 वीक्स 3 मंथ्स इसके अंदर वो डेफिनेटली लेंगे। बहुत कम लोगों के लिए 3 दिन, ओके, बट यस दिख रहा है मुझे। सो ये तो तय है कि जुलाई तक आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, या कोई ऐसी काम की ऑफर लेकर आएंगे आपके साथ। अगर आप एक साथ काम ही कर रहे हो तो आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट करोगे। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, या फिर आपको कोई वो गिफ्ट दे सकते हैं, या आप तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा जो मटेरियलिस्टिक बेसिस पे होगा। ओके, सो आइए देखते हैं तब तक आपको क्या करना है और इस रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो तो आपके पास आएंगे, ये बात ज़रूर है। जो कितना भी डिनायल में अभी है आपके पास वो ज़रूर आएंगे। तो इन सब के बीच में आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। कभी न कभी तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, तो खूबसूरत ड्रैगन स्ले देम ऑल। तब तक आपको अपने निगेटिव माइंडसेट को कट डाउन करना है, निगेटिव सोचना नहीं है, बहुत पॉजिटिव रहना है। विच जस्टिस इज कमिंग, आपको थोड़ा सा अपने घर में स्पेस बनानी है ताकि आपके लाइफ में जस्टिस आ सके। तो आपको खुद के साथ बहुत समय बिताना है। विंग्स, यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको बस खुश रहना है, हैप्पी रहना है, लाइट हार्टेड रहना है, हैवी एनर्जी में नहीं रहना है। लवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विथ लव। यस, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ नर्चरिंग की ज़रूरत है, वो ही करना है आपको। एंड लास्टली थ्रोन, वेयर टुगेदर द क्रोन यू डिजर्व। अपने ही क्रोन के साथ
फिक्स रहिए, जैसे आपकी जो एम्प्रेस की एनर्जी है उसी एनर्जी में आप रहिए, क्योंकि आपका पार्ट आपने कंप्लीट किया है, अब बारी उनकी है। तो उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये उन्हीं के हाथ में, ये उनका टास्क है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आपने अपना काम किया है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, वो ज़रूर आएंगे। आपको इस बात पे ट्रस्ट है ही, और डेफिनेटली उस ट्रस्ट को बनाए रखिए। सो यही थी आज की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।